ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो कार्तिक मास की, उस दिव्य समय की जिसे देवता भी साधना का सर्वोत्तम अवसर मानते हैं। यह मास केवल भक्ति का नहीं बल्कि भगवान के साथ आत्मा के मिलन का महापर्व है। आज है कार्तिक मास का 11वां दिन, अत्यंत शुभ, अत्यंत पवित्र, क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि का विशेष प्रभाव रहता है। भक्त इस दिन उपवास, ध्यान और हरि नाम संकीर्तन में लीन होकर अपने पापों का क्षालन करते हैं और ईश्वर के सानिध्य का अनुभव पाते हैं। कहा गया है, जो कार्तिक मास की एकादशी का व्रत करता है वो अनंत पुण्य का अधिकारी होता है और उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। यह दिन भक्ति का, जागरण का और आत्म शुद्धि का प्रतीक है। तो आइए श्रद्धा के दीप जलाकर सुनते हैं कार्तिक मास महात्मा के 11वें दिन की कथा, जो हमें भक्ति, वैराग्य और मोक्ष के सच्चे मार्ग पर अग्रसर करती है। जय जय श्री हरि। दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति ने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उसका नाम सती था। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृत शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से काट काट कर धरती पर गिराया था। विदुर जी ने पूछा कि विप्रवर प्रजापति दक्ष तो अपने कन्याओं से बड़ा स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपने कन्या सती के प्रति और भगवान महादेव के प्रति द्वेष भाव क्यों रखा? भगवान महादेव तो इस जगत के परम आराध्य देव है, फिर भला उनसे कोई बैर क्यों रखेगा? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवगण, अग्नि, वायु और इंद्र आदि एकत्र हुए थे। उसी समय सभा में सूर्य के समान अति तेजस्विता के अहंकार में भरा हुआ दक्ष प्रजापति राजसी वस्त्रों में वहां पे आए। उसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा सभी लोग उसके आदर सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। सभी ने दक्ष प्रजापति को नमन किया, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उसे नमन तक नहीं किया। वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करता था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव पर पड़ी, उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। महादेव का उसे नमन तक न करना खल गया। उसने कहा कि सभी देवगण और ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों के पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या से विवाह किया है, इसलिए यह मेरे पुत्र के समान है, फिर भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया। इसे सत्य पुरुषों का शिष्टाचार तक नहीं आता। इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। यह शमशान में नग्न धरंग घूमता रहता है। चीता की भस्म अपने शरीर में लपेटे रहता है। नर मुंडों की माला और अपवित्र हड्डियों को गले में डाले रखता है। यह नाम का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव, वह अमंगलकारी नर पिशाच है। पता नहीं कैसे मैंने पिताश्री ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसके साथ अपने कन्या को ब्याह दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। श्री मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, इस प्रकार दक्ष ने महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे निश्चल भाव से बैठे रहे।
इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। वह जल हाथ में लेकर शिव को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है, इसे अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। महादेव को दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने का वहाँ पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। जब महादेव श्री शंकर जी के अनुयायी नंदेश्वर को दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का पता चला तो उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि दक्ष और वे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, वे सभी इस मरण धर्म शरीर के द्वारा जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नंदेश्वर के श्राप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगु जी ने पलटकर श्राप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं, वे वेदों के रक्षक ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, वे श्री विष्णु के विरोधी है, वे पाखंडी है और भूतों के इष्ट देव महादेव के प्रति अनुरक्त है, वे सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। विदुर जी इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा श्राप दिए जाने पर भगवान शंकर कुछ खीने होकर वहां से अपने समर्थकों के साथ चले गए। वहां उपस्थित श्रीहरि इस सारे प्रसंग में कुछ नहीं बोले। वहां उपस्थित सभी ऋषियों के वे उपास्य देव थे। उनके साथ मिलकर सभी ने यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके यज्ञ भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी इस प्रकार दक्ष और महादेव के बीच बैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह पनपने लगा। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। उससे उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने यज्ञ भाग भी शिव को नहीं दिया। एक बार दक्ष ने बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों, पितरों, देवताओं आदि को परिवार सहित आमंत्रित किया, किंतु महादेव शिव को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता लोग उस यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। उसी समय सती ने उनके मुख से अपने पिता के यहाँ होने वाला महायज्ञ की चर्चा सुनी। इससे उसे भी बड़ी उत्सुकता हुई, तो उसने भगवान महादेव के पास जाकर कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ उत्सव होने जा रहा है। सभी देवगण वहाँ पे जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ पे चले। मेरी बहनें भी वहाँ पे आई होंगी। सभी से मिलना तो हो जाएगा। ऋषियों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। इस समय अपने पिता के घर जाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। अपनी प्रिय सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा कि प्रिय, पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्य पुरुषों के 6 लक्षण हैं, परंतु नीचे पुरुषों में यह अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को वे नहीं देख पाते। ऐसे लोग यदि अपने बंधु बांधव भी हो तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंध जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है। यह मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वहाँ जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उनके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दैत्यगण श्री हरि से बैर भाव रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे कुढ़ते रहते हैं। प्रिय, तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों के सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। इसके लिए मेरा कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोक व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। इसके लिए मेरा कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोग व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। वे अपने अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। किसी देह अभिमानी पुरुष को वे नमन नहीं करते।
इसलिए प्रिय प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना किए जाने पर भी जिसने अपने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारा पिता है, फिर भी वह मेरा और मेरे अनुयायियों का शत्रु है। अतः तुम्हें वह कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात ना मानकर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब तत्काल उसके मृत्यु का कारण उपस्थित हो जाता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उसका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेकानेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष के यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां अनेकानेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्म ऋषि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती के माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपने माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वे चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग वहां नहीं रखा गया है तो वे दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वे यज्ञशाला में क्यों आई। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के घर क्रोधित हो उठे। वे दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे तो सती ने अपने तेज से उन्हें रोकते हुए अपने पिता से कहा कि पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे सभी देहधारियों के आत्मा है। उनका किसी प्राणी से बैर नहीं है। वे सभी के कारण स्वरूप है। ऐसा कौन है जो उनसे बैर करेगा? आप जैसे अहंकारी लोग ही उनमें दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों में ही अधिक गुण दिखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोष आरोपण किया है? पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस सभी रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनके इस निंदनीय चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुषों की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं, जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र को उच्चारण करने से जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता है। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनके चरण रज को अपने अपने शीश पर धारण करते हैं। वे दुष्ट जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को आप में नहीं रख सकती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं। अतः आपके अंश से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मैं क्या करूंगी? मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर। विदुर जी, ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वे घबराकर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती के देह धो धो कर जल उठी। सती के परिजनों ने देखा
तो वे हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब ओर ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देव आदिदेव महादेव के प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिव गरुड़ ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण किया, परंतु तभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपरिणतम रक्ष मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। तो यज्ञ कुंड से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिव गरुड़ के सामने आ गए। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका, तो वे शिवगढ़ पीछे हट गए और वापस लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब महादेव जी को देवऋषि नारद द्वारा यह समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव के गरुड़ को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने जटाओं की एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटका। उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे और 3 नेत्र थे। उसके गले में रूंडे मूंडों की मालाएं पड़ी थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर महादेव ने उससे कहा कि वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ, उस नर पिशाच दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। उसके सिंह गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। पर्वत की चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चल दिया। उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गढ़ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती दहल उठी और आकाश में मानो काली आंधी उबरने लगी। भयानक शोर होने लगा। दक्ष के यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषिगण बैठे थे और देवगण तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक उत्तर दिशा की ओर उठती काली आंधी और शोर को सुनकर चिंतित हो उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि के मूछ दाढ़ी नोच डाली। देवगढ़ और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेरकर दक्ष को पकड़ लिया और उसके गर्दन काटकर उसका सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। उसमें मल मूत्र डाल दिए। सब तरह कोलाहल मचा था। दक्ष के पड़ते ही वह रोना पीटना प्रारंभ हो गया। शिव के गरुड़ ने भग देवता को धरती पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को श्राप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। उन्होंने पूंछा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तब वह दांत फाड़ कर हंस रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत पर लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने वाले देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और दुखी होकर वहाँ के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे और भगवान नारायण इस भावी उत्पात के बारे में जानते थे, इसीलिए वे वहाँ नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे उसी का फल मिला है। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग ना देकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पहले से ही आहत था।
अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी अधिक दुखी कर रहा है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो उन्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र है। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनका सामर्थ्य के विषय में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि और मैं तथा नारायण अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से साथ चलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत गए। वह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरिम हो रहा था। वह नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां बहती थी। कैलाश पर्वत के तल में मान सरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी के जैसा ऐश्वर्य और सौंदर्य वहाँ चारों ओर बिखरा हुआ था। शुभ्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वह सर्वत्र फैली थी, परंतु इस समय वहाँ का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहाँ एक विशाल बट वृक्ष के नीचे देवगण ने भगवान शंकर को शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहाँ चारों ओर बिखरे हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों सहित समस्त देवताओं और मुनियों को वहाँ आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवगणों और मुनियों की ओर ध्यान न देकर स्वयं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपने निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा कि हे देव आदिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीज पुरुष पर ब्रह्म आप ही है। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपने ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार है। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाए तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाए। यह चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के वाणी सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वे कुछ पल तक उनकी ओर देखते रहे। उनके देखने से ब्रह्मा जी संकोच से भर उठे और नीचे की ओर देखने लगे। भगवान महादेव ने कहा कि प्रजापति, भगवान के माया से मोहित हुए उस नासमझ दक्ष के विषय में मैं कोई बात कहना नहीं चाहता। मैं उसे स्मरण भी नहीं करना चाहता। मैंने उसे जो दंड दिया है वह उसे सावधान करने के लिए ही दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, उसे बकरे का सिर लगा दो। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से यज्ञ भाग देखेंगे। पूसा दांतों के बिना पीसा हुआ अन्न खाए। सभी देवगण के घायल अंग ठीक हो जाएंगे। जिन याज्ञिकों और यजमानों को चोट पहुंची है वे भी ठीक हो जाएंगे। भृगु जी को बकरे के दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी ऋषि मुनि, देवगण और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी ने भगवान शंकर से यज्ञ भूमि में पधारने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर दक्ष के यज्ञशाला पहुँचे। वहाँ यह देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार सारे कार्य स्वतः ही संपन्न हो गए। रुद्रदेव पर दृष्टि पड़ते ही बकरे का सिर वाला दक्ष उनके सामने आया और सिर झुकाकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति करने लगा और अपनी मृत बेटी के लिए रो रो कर अश्रु बहाने लगा। वह बोला कि भगवान, मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है। मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके महान तत्व को नहीं जाना, आपको अपशब्द कहे, किंतु आपने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं कहा। आपने मुझे नीचे जानकर भी मुझे अपने करुणा से उबार लिया। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे जघन्य अपराध को क्षमा करें। मैं अपनी पुत्री की आत्मदाह के पाप का भागी हूँ, उससे मुझे अऋण करे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दक्ष ने आशुतोष भगवान शंकर से अपने अपराध को क्षमा कराकर ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय और ऋत्विज आदि की सहायता से पुनः यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां पे उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और भगवान शंकर को अपने बाहों में भरकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। फिर सभी ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की और उनका यज्ञ भाग निकाला। दक्ष, ऋत्विज, यजमान, भृगु, इंद्र, यज्ञिकों, ऋषियों, सिद्धों, यजमानों की पत्नियां, लोकपालों, योगेश्वरों, अग्निदेव, गंधर्वों, विद्याधरों, ब्राह्मणों और अन्य देवताओं ने तीनों की समवेत स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित और निर्भय है। भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि मलिन होकर कर्म कांड में फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते। आप हमारे आश्रयदाता है, हमारे कलेशों को दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप अपने शरणागत भक्तों के तारनहार हैं। आप हम पर प्रसन्न हुए। हे अच्युत, आप जगत को प्रकाशित करने वाले तथा देवद्रोहियों का संहार करने वाले हैं। आपका यह रूप हमारे मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। हमने आपकी पूजा के लिए इस यज्ञ की रचना की है। हे यज्ञ मूर्ति, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आपने अपनी कृपा से पुनः पवित्र किया है। आपकी लीला अपरंपार है। आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। स्वयं मायापति होकर भी आप माया से तटस्थ रहते हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप समस्त जीवों के अंतःकरण के साक्षी है। यह सारा जगत आपके द्वारा ही देखा जाता है। हे दयानिधि, जो पुरुष आपके विश्वरूप परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं जानता, उससे अधिक प्रिय आपको और कोई नहीं है। आप भक्त वत्सल है, जो आप में स्वामी भाव रखकर आपकी सेवा करता है। उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आप ही धर्म के रक्षक है। आपका रूप निर्गुण भी है और सगुण भी, अतः आपके सत्य तत्व का ज्ञान हम जैसे बुद्धिहीन लोग नहीं जान पाते। आप कहीं तेजी से प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ देवताओं के पास यज्ञ के घृत मिश्रित हवि पहुंच पाता है। आप साक्षात यज्ञ पुरुष है, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप है। हम वेद मंत्रों से आपकी पूजा करते हैं और आपको नमन करते हैं। हे देव, आप आदि पुरुष है। आप ही इस जगत के उत्पत्ति करता, पालनहार और संहारक है। हे नाथ, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे अभिमान को नष्ट करो, हमारी रक्षा करो। इस यज्ञ को पूर्ण कराने में हमारी सहायता करो। विदुर जी, इस प्रकार सभी के द्वारा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की स्तुति करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ पूरा किया और सभी देवताओं का अर्चन किया। फिर सभी का यथोचित यज्ञ भाग निकालकर उन्हें प्रदान किया। सभी देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दक्ष, तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि और रुचि रहे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
ऐसा कहकर सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। बाद में सुनने में आया कि सती ने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जो पुरुष भगवान शंकर का चरित्र शुद्ध हृदय से सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय को। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्म संयमी मनुष्य द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान ने कहा कि जो अविनाशी है वही ब्रह्म दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है। श्री भगवान ने कहा कि जो अविनाशी है वही ब्रह्म दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं उन्हें भावों को मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है आदिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है वह अधिदैव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसीलिए हे अर्जुन, तो हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तो निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उसे परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योगी शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भोग के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं उसे परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है उसे नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षंग भंगुर संसार में पूर्ण जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन,
मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को मानता है, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं, जो रात्रि के शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे पृथा पुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा के रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। हे पृथा पुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, पूरे 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथा पुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तो हर समय मेरे भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्वों से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।